नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी ट्रांसलेशन के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है एनसीईआरटी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 से। और जो आज का जो प्रकरण है उसका नाम है डिजी भारतम। दोस्तों, जैसे कि आपको पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, डिजी भारतम है पाठ का नाम, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिजिटल इंडिया। तो आइए जानते हैं कि डिजिटल इंडिया क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, और इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं और इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पहले जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो पैराग्राफ है बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो मैं 2 से 3 लाइनों को पहले पढ़ूंगा, फिर उसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य का भावा इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अर्थात आज संपूर्ण विश्व में, अद्य संपूर्ण विश्व यानी आज पूरे संसार में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, आज पूरे विश्व में क्या है कि डिजिटल इंडिया, इस नाम की डिजिटल इंडिया क्या है, इसकी चर्चा सुनी जा रही है। श्रूयते यानी सुनी जा रही है। तो अस्य पदस्य का भावा, इस पद का यानी डिजिटल इंडिया पद का, वर्ड का क्या भाव है यानी क्या मीनिंग है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, तो इसके बारे में मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या है डिजिटल इंडिया। आइए जानते हैं। तो काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। तो प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप से होता था और विद्या श्रुति परंपरा के माध्यम से ग्रहण की जाती थी, ठीक है। और अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम, और फिर बाद में क्या हुआ? तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। फिर परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। अब फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवर्तन होता गया, चेंजेस आते गए टाइम में, तो कागज का और लिखने का आविष्कार हुआ कि कागज पर कैसे लिखा जाए। कागज का आविष्कार हुआ, फिर कागज में लिखने के लिए भी उसकी खोज की गई कि किस तरीके से लिखा जाए, यानी कि कलम पेन की खोज हुई, तो उसमें लेखन कार्य आरंभ हुआ। फिर टंकण यंत्र से आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। फिर क्या है? टंकण यंत्र यानी कि टाइपिंग वाली चीजें आ गई, टाइपराइटर, ठीक है, जहां पर हम टाइप कर सकते हैं। फिर इससे क्या हुआ कि जो लिखित सामग्री है उसको टाइप करके बहुत लंबे टाइम तक उसको संभाल करके यानी सुरक्षित करके रखा जा सकता था। फिर क्या हुआ? वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। तो ये जो वैज्ञानिक प्रगति थी, जहां से टाइपिंग की, ये टंकण यंत्र की शुरुआत हुई, ठीक है, इसकी खोज हुई, आविष्कार हुआ। फिर वैज्ञानिक प्रविधि जो है यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, साइंस जो है वो आगे बढ़ती गई, ठीक है। प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता यानी पुनः यानी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। और अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। और आज जो सभी कार्य हैं वो संगणक नाम के यंत्र से साधित होते हैं यानी संपूर्ण होते हैं। अब संगणक क्या है? संगणक होता है हमारा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को संस्कृत में संगणक बोलते हैं। तो संगणक नाम के यंत्र से ही आज हम सभी कार्य पूरे करते हैं। फिर क्या हुआ? आइए देखते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, ठीक है। तो जो समाचार पत्र हैं और पुस्तक हैं वो आज कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। फिर क्या हुआ? कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगः वृक्षाः कर्तयन्ते स्म, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासा। तो क्या हुआ कि कागज के उद्योग से वृक्षों का जो उपयोग है वो बहुत अधिक हो गया, कटाई, ठीक है। यानी कि जो कागज का उद्योग आया, जब कर्गद उद्योग आया यानी कागज को निर्माण किया गया, तो उसमें क्या होता है कि कागज को बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटना पड़ता है। कम से कम जब 1000 पेड़ कटते हैं तब जाके ही मतलब 10 किलो हम पेज बना सकते हैं, इस तरीके से ऐसा कहा जाता है। तो पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा होने लगी। फिर संगणक का अधिक से अधिक प्रयोग किया गया, तो वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासा। तो ऐसा विश्वास है कि जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे कागज की तो यूज कम होगा, ठीक है, कागज को हम कम यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा? पेड़ों की कटाई भी नहीं होगी। तो ऐसा हम विश्वास करते हैं कि कागज का भी बहुत कम यूज होगा, पेड़ नहीं कटेंगे। और इसी के साथ ही अगली लाइन क्या है? अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि
महान उपकारो भविष्यति, ठीक है, कि इसी के साथ क्या हुआ, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में ये एक महान उपकार होगा, यानी कि इससे हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि आगे डिजिटल इंडिया में क्या क्या है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आई है। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। तो दोस्तों आज क्या है, अधुना यानी आज, ठीक है, या अब, आपणे आपणे यानी बाजार में, यानी वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम अनिवार्यता, रुपये यानी कैश जो होते हैं पैसे, ठीक है, उनकी अनिवार्यता यानी कंपल्सरी नास्ति नहीं है। तो बच्चों आज क्या है कि आज हम जब वस्तु खरीदने जाते हैं, कोई भी सामान खरीदने बाजार में जाते हैं, तो हमें कैश पैसे लेकर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि के इनके आने से सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः, जो इन्होंने ही डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो हमारे एटीएम होते हैं, उन्होंने ही कैश का यानी पैसों का स्थान ले लिया है। कैसे, देखिए आगे, वित्त कोशस्य बैंकस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, यानी कि जो वित्त कोश है हमारा, बैंक है, वो भी अपने सभी काम संगणक के माध्यम से ही करता है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। फिर बहुविधः अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमय सहायकाः सन्ति, तो बहुविध यानी बहुत प्रकार के अनुप्रयोग यानी एप्स, ठीक है, जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं वो मुद्राहीनाय विनिमय सहायकाः सन्ति, यानी कि जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है, जो हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं ना, जैसे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे वगैरह, ठीक है, और अब तो व्हाट्सएप पे और अमेजोन पे भी है। तो इस तरीके से जो एप्लीकेशंस है जो कैशलेस ट्रांजैक्शन को सहायता करते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं कि हमें कैश लेकर जाने की जरूरत ना हो, हम ऑनलाइन ही पेमेंट कर दें, यानी कि बस हमारे पास मोबाइल हो और हम उसी से पेमेंट कर दें, पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे तो हमारे अकाउंट में है ना। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः। तो दोस्तों क्या है इसमें, कुत्रापि यात्रा करनी है, यानी कि अगर हम कहीं भी यात्रा करते हैं तो उसमें रेल यान यात्रा पत्रम, यानी कि जो ट्रेन का टिकट होता है, रेल टिकट जो होता है वो कागज में होता है, ठीक है, कि टिकट जो कागज में मिलता है, तो रेल यान यात्रा पत्र से। और वायुयान यानी एरोप्लेन हवाई जहाज का जो टिकट होता है उसकी अनिवार्यता आज नहीं है, नास्ति यानी नहीं है, यानी कि जो टिकट होता है वो पेपर में होता है, कागज के फॉर्मेट में होता है, तो उसको कागज को टिकट को लेकर जाने की आवश्यकता आज नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वाणि पत्राणि अस्माकम चल दूरभाष यंत्रे, जो सभी पत्र हैं यानी जो टिकट है या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, वो चल दूरभाष यंत्रे, चल दूरभाष यंत्र क्या होता है, हमारा मोबाइल, ठीक है, मोबाइल फोन जो है उसमें एक ईमेल ऐप होता है, ठीक है, जो जीमेल भी कहते हैं, जैसे गूगल मेल, जीमेल, ठीक है, तो ईमेल के माध्यम से ही उसमें हम सुरक्षित आनी भवंती यानी सुरक्षित रखते हैं, उसमें सेफ रखते हैं। फिर यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्रा आनंद गृह्णीमः, यानी जिसको दिखा करके हम अपनी यात्रा को आनंद पूर्वक करते हैं, यानी कि हमें जो टिकट है वो बैग में डाल करके पॉकेट में लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। हमें टेंशन रहती ना, क्या टिकट कहाँ है, खो तो नहीं किया, कहीं घर तो नहीं भूल गए टिकट को, तो इसकी चिंता अब हमें नहीं होती है। अगर कोई हमें टिकट के लिए पूछता भी है कि टीटी होते ना ट्रेन में कि लाओ टिकट दिखाओ, तो हम ऑनलाइन जीमेल पे भी दिखा सकते हैं, या हमारे पास टिकट का मैसेज आता है हम उसको भी दिखा सकते हैं। तो आज जो है कागज वाली जो टिकट होती है उसकी जरूरत नहीं है। फिर क्या है आगे देखिए, चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। तो दोस्तों जो चिकित्सालय यानी कि जो हमारा हॉस्पिटल होता है वहां पर भी उपचारार्थम यानी इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, तो वहां पर भी जो रुपए की जो कैश पैसे ले जाने की जो आवश्यकता यानी जरूरत है वो नहीं महसूस होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्वत्र कार्ड माध्यम यानी सभी जगह कार्ड के माध्यम से, यानी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जो भी हमारे एटीएम कार्ड वगैरह थे उनके माध्यम से, और ई बैंक माध्यम यानी ई बैंकिंग के द्वारा, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा हम शुल्क जो है, जो फीस है, जो हमारे हॉस्पिटल के चार्जेस होते हैं उसको हम प्रदातुम शक्यते यानी पे कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं कि तद दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्थः भविष्यामः।
दोस्तों देखो क्या बात कही गई यहाँ पे, क्या कहा गया है कि तद दिनम, तद मतलब वह, दिनम मतलब दिन, ना अति दूरम दूर नहीं है, क्या वह दिन दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि यदा मतलब जब, वयम, वयम मतलब हमारे हस्ते हाथ में, जब हमारे हाथ में एक मात्रम सिर्फ एक क्या होगा, चल दूरभाष यंत्रम, ठीक है, कि तब हमारे हाथ में सिर्फ एक चल दूरभाष यंत्रम यानी मोबाइल फोन ही होगा। क्यों? क्योंकि उससे ही हम अपने सभी काम पूरे कर सकेंगे, ऐसा हमें लगता है, क्योंकि आज हम सभी काम मोबाइल से ही करते हैं। क्यों? देखते हैं कैसे। वस्त्र पुट के रूप्य कारणाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी कि वस्त्र पुटक यानी वस्त्र, हमारे जो पॉकेट होती है, जेब होती है, उसमें जो रुपए कारणाम यानी कैश, जो पैसे होते हैं, ठीक है, जो नोट होते हैं, ठीक है, उनको कैश लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि पासबुक, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता ना भी भविष्यति। और अब जो पासबुक है उसका भी आपने देखा होगा, अगर आप आपके पास अकाउंट है, आपके पास पासबुक होगा, तो आप अब बैंक जाते ही नहीं है, और जो चेकबुक में चेक साइन करके किसी को देने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब ऑनलाइन पेमेंट ही कर देते हैं, है ना, क्योंकि डिजिटल इंडिया है इसलिए। तो पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, ठीक है। और ऐसा भी लगता है कि जो पढ़ने के लिए पुस्तकें हैं, ठीक है, और समाचार पत्र हैं, उनकी भी अनिवार्यता अब समाप्त हो गई है। अब बहुत कम ही लोग हैं जो न्यूज़पेपर खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं और न्यूज़ भी ऑनलाइन ही देख लेते हैं। और जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पढ़ने के लिए किताबें जो है ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं, जैसे पीडीएफ फॉर्मेट में। फिर आगे क्या है, लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता नास्ति, आवश्यकता ना भविष्यति। यानी अब आगे क्या कहा गया है कि लेखनार्थम, लिखने के लिए, लेखनार्थम यानी लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः, अभ्यास पुस्तिका की यानी नोटबुक की, कर्गदस्य व और करगद की यानी कागज की भी, और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए, नूतन मतलब नया, ज्ञान अन्वेषणम यानी ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्य, ठीक है, यानी शब्दकोश की, जो हमारी डिक्शनरी होती है, होते हैं ना ऑफलाइन डिक्शनरी जो होती है, जैसे मैक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ये डिक्शनरी आपने सुनी होगी, ठीक है, आपको कहीं मिल भी जाती हैं। लेकिन अब जो है शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश यानी डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं। इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, गूगल पे हम सर्च कर लेते हैं, किसी भी वर्ड का मीनिंग जानना होता है, तो डिक्शनरी की हमें ज़रूरत ही नहीं है। लिखने के लिए हमें कागज़ की ज़रूरत नहीं है, नोटबुक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑनलाइन ही लिख लेते हैं एमएस वर्ड पे, ठीक है, और नोट पैड होते हैं, ऑनलाइन ही हम टाइप कर लेते हैं, लिख लेते हैं। फिर है अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि ना भविष्यति। और आज क्या है, अपरिचित मार्ग से यानी अननाउन जो जगह होती हैं, ठीक है, अनजान जगह जब हम जाते हैं, पहली बार कहीं जाते हैं, तो मार्ग से यानी रास्ते का, और ज्ञानार्थम मार्गदर्शक से कि ज्ञान के लिए कोई मार्गदर्शक हो। अब कहीं हम अनजान जगह जा रहे हैं, तो अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं है कि कोई हमारे साथ में जाए और हमें रास्ता बताए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मानचित्र का प्रयोग करते थे। लेकिन अब जो है इसकी भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, गूगल मैप है, ठीक है, तो मैप्स होते हैं, हम फ़ोन पे देख लेते हैं, ऑनलाइन चेक कर लेते हैं। मेट्रो से जाते हैं तो मेट्रो मैप होता है हमारे पास। तो किसी को साथ में लेकर जाने की या मानचित्र की, नक्शे की ज़रूरत अब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन ही सब कुछ देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। फिर है एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, और ये सब जो है सिर्फ एक ही यंत्र से हम कर सकते हैं। किससे? चल दूरभाष यंत्रम, अपने मोबाइल फ़ोन से, क्योंकि मोबाइल फ़ोन को हम कहीं भी अपने पॉकेट में डालकर लेके जा सकते हैं। फिर आता है शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि शाक आदि क्रयार्थम, शाक यानी सब्जियों के खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम फलों के खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम यानी विश्राम गृह जो हमारे रेस्टोरेंट होते हैं तो उनको ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए, और चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम चिकित्सा की जो हॉस्पिटल का जो शुल्क है उसको पे करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय यानी स्कूल और कॉलेजेस की शुल्क जो फीस होती है, ठीक है, जो फीस पेमेंट होती है उसको पे करने के लिए, प्रदान करने के लिए,
किम बहुना दानम अपि दातुम, और हमें जब कहीं डोनेशन देना होता है, दान करना होता है, तो उसके लिए भी सिर्फ चल दूरभाष यंत्र यानी हमारा मोबाइल फोन ही अलम यानी काफी है। एक ही चीज से ही सारे काम हम कर सकते हैं, वो क्या है, हमारा मोबाइल फोन चल दूरभाष यंत्र। तो ये सब किससे साधित हुआ, किससे संपूर्ण हुआ, आइए देखते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसरामः। तो जो डिजिटल इंडिया है, डिजि भारतम है, इसकी दिशा में आज जो हम है वो हम सभी भारतीय लोग, ठीक है, जितने भी इंडियन है सभी, यानी डिजिटल इंडिया है तो सभी भारतीय लोग द्रुत गत्या यानी तेजी से अग्रेसरामा आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इससे हमने क्या सीखा कि जो हमारा डिजिटल इंडिया है, तो उससे जो भी ऑनलाइन हम काम कर रहे हैं, आज आप देखते होंगे कि घर बैठे ही ज्यादातर सभी काम पूरे हो जाते हैं। हमें बैंक नहीं जाना होता, पैसे पे करने होते हैं तो ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं, किसी को भी कोई पेमेंट करनी है, कोई चीज खरीदनी होती है हम उसको ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ किसी को भेजना है हम कोरियर कर देते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ना होता है ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं यार, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, ठीक है। तो ये डिजिटल इंडिया ही है, ये एक क्रांति है एक तरह की डिजिटल, ठीक है। ये एक विज्ञान ने एक अच्छी चीज निकाली है कि इससे हमारी टाइम की बचत होती है और कागज की बचत होती है, जिससे कि पेड़ों को भी सुरक्षा मिलती है कि पेड़ नहीं काटने पड़ते हमें, इससे हमारा जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहता है। तो ये चीजें हमें सीखने को मिलती हैं और हमें ज्यादातर डिजिटल ही होना चाहिए और इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं। तो जो मुझे कुछ कठिन शब्द लगे हैं, जो आपको भी लगता है कि इनका अर्थ नहीं पता होगा, तो आइए देखते हैं इनका क्या अर्थ है। पहला शब्द है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, जो जानने के इच्छुक होते हैं कि ये चीज क्या है, ये कैसे यूज होगा, तो जिज्ञासा इसको बोलते हैं। फिर उत्पद्यते यानी उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर परिवर्तनी काले यानी परिवर्तन के समय में, ठीक है, जो चेंजेस होते हैं तो उसके टाइम पर। अनंतरम यानी बाद में। और फिर करगदस्य यानी कागज का। प्रविधि यानी विधि या तकनीक, जो टेक्नोलॉजी होती है उसको प्रविधि भी कहते हैं। फिर है चल दूरभाष यंत्रम यानी कि मोबाइल फोन। फिर है रेल यान यात्रा पत्रम यानी कि रेल की टिकट, ट्रेन की जो टिकट होती है। वायुयान यात्रा पत्रम यानी हवाई जहाज का टिकट। सौकर्यण यानी आसानी या सरलता से, ठीक है, जो काम हम आसानी से कर सकें उसे सौकर्यण कहते हैं। फिर है वस्त्र पुटके यानी जेब में, पॉकेट में, ठीक है। चिकित्सालय यानी अस्पताल। संदृश्य यानी दिखला करके, कि हम टिकट को दिखला करके कहीं भी हम उसका यूज कर सकते हैं। फिर है द्रुतगम्य यानी तीव्र गति से, तेजी से। फिर है शुल्कम यानी फीस। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ पूछना है या कुछ चीज समझ में नहीं आई है, और कौन सा पार्ट आपको वीडियो में अच्छा लगा, कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, कि जो टेक्नोलॉजी में ये आप पेमेंट करते हैं ये वाला, या जो शॉपिंग करते हैं ये वाला, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली ऐसी ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।